कहानी स्टार्ट होती है और एक हायाबुसा नाम का आदमी आकर राजकुमारी कसुमी को बताता है कि आपके भाई कटप्पा की मृत्यु हो चुकी है। राजकुमारी कसुमी कहती है पर उनकी लाश कहाँ है। हायाबुसा कहता है कि अभी नहीं मिली। राजकुमारी कहती है मतलब वो अभी जिंदा है और मैं उन्हें ढूंढने अभी का भी जा रही हूँ। हायाबुसा कहता है कि आप एक राजकुमारी हैं, आप इस तरह से महल से नहीं जा सकती और महल के सैनिक तुम्हें इस तरह से महल से नहीं जाने देंगे। राजकुमारी कसुमी कहती है पर मुझे जाना होगा। फिर राजकुमारी कसुमी पूरी सेना से भिड़ती हुई महल के ऊपर से छलांग लगाकर भाग जाती है। राजकुमारी कसुमी को हवा में फ्लाइंग करते वक्त डीओए का एक फरमान मिलता है। सीन नंबर 2 शुरू होता है जहाँ पर एक गर्मा गर्म माल्टीना बोट के ऊपर सूरज से अपने बदन को सेक रही होती है। वहाँ पर समुद्री लुटेरे आकर टीना से कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जान और तुम्हारी सामान को कुछ ना हो तो जैसा हम कहें वैसा करो, पर वैसा कुछ नहीं होता। टीना सभी समुद्री लुटेरों को मार पीट कर वहाँ से भगा देती है और यहाँ पर टीना के पास भी डीओए का एक फरमान आता है। सीन नंबर 3 शुरू होता है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर हमारी जान और आपके माल क्रिस्टीना से कहते हैं कि किसी ने हमें बताया है कि पिछली रात तुमने बेदर्दी होटल के लॉकर से लाखों करोड़ों की चोरी की है। क्रिस्टीना कहती है कि चोरी और कोई करे और नाम हमारा। पुलिस ऑफिसर कहता है कि नाम उसी का होता है जिसके पास नोटों की गड्डियों से भरा पूरा झोला मिलता है। क्रिस्टीना पुलिस ऑफिसर से कहती है कि चलिए जब आप कह रहे हैं कि चोरी हमने की है तो की है, इसी बात पर आप मुझे मेरी चड्डी उठा दीजिए। और इसी चड्डी कबड्डी में क्रिस्टीना सभी पुलिस ऑफिसर को पेल पाल कर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर क्रिस्टीना के पास भी डीओए का एक फरमान आता है। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार डीओए कौन सी बला का नाम है। तो डीओए एक मार्शल आर्ट्स संस्था का नाम है जहाँ पर ये लोग दुनिया भर के मार्शल आर्ट्स के मास्टर लोगों को इकट्ठा करके उनमें एक महामुकाबला करवाते हैं और जीतने वाली योद्धाओं को इनाम के तौर पर 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जो हमें टीवी में दिख रही हसीना एलिना बताती है। ये सभी लोग इस वक्त एक प्लेन में सवार होते हैं जिन्हें दुनिया की सबसे खुफिया जगह पर पैराशूट की मदद से उतारा जाता है। यहाँ पर हमारी तीनों हसीनाओं के अलावा और भी लोगों को डीओए का फरमान मिलता है जिसमें हायाबुसा भी शामिल होता है जिसने राजकुमारी कसुमी को कटप्पा के बारे में बताया था। डीओए का संस्थापक विक्टर सभी खिलाड़ियों का अभिवादन करता हुआ कहता है कि आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे गरीब खाने में और ये इस साल का सबसे खास मुकाबला होने वाला है। इसमें हमारी भतीजी एलिना भी हिस्सा लेगी जो हमारे स्वर्गवासी भाई लंपट की बेटी है जिन्होंने डीओए की स्थापना की। आगे वहाँ पर सभी लोगों और हमारी तीनों हसीनाओं की मशीनों की मदद से डॉक्टरी होती है। विक्टर अपने साइंटिस्ट रफीक के पास जाकर कहता है कि जैसा मैंने तुमसे कहा था उसी के हिसाब से काम चल रहा है ना। साइंटिस्ट रफीक कहता है कि बिल्कुल साहब। विक्टर आगे कहता है कि मुझे सभी खिलाड़ियों की वो सब जानकारी चाहिए जिन्हें हासिल करके हम जो हासिल करना चाहते हैं वो सब कर सके। और अगले दिन से सभी खिलाड़ी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। सभी लोगों का मार्शल आर्ट्स करने का अपना अपना अंदाज होता है। इसके बाद से ही मार्शल आर्ट्स के सभी खिलाड़ियों की फाइट प्रतियोगिता शुरू हो जाती है जो लाजवाब और देखने के काबिल होती है। और मार्शल आर्ट्स में पहले दिन जीतने वाले लोगों का नाम होता है एलिना, क्रिस्टीना, हायाबुसा और बैटमैन। और वहीं कसुमी अपने भाई कटप्पा के गम में डूबी एक पुराने लम्हे में पहुंच जाती है जहां पर कुछ गुंडों ने कसुमी को रस्सी से बांधकर बंदी बना रखा होता है। वहां पर कटप्पा आकर कसुमी को उन गुंडों से बचाता है और वहां पर कसुमी की तरह कटप्पा के पास भी डीओए का फरमान आता है। कसुमी को अब समझ आ जाता है कि उसका भाई कटप्पा डीओए में ही कहीं कैद है। तभी विक्टर कसुमी के पास आकर कटप्पा की मौत का दुख जताता है कि तुम्हारा भाई कटप्पा एक महान योद्धा था, शायद दुनिया में ऐसे बहुत ही कम योद्धा पैदा होते हैं जैसा तुम्हारा भाई था, पर वो डीओए के पहलवान राका के हाथों मात खा गया और राका ने लड़ाई के दौरान कटप्पा को गहरी खाई में फेंक दिया जिसका हमें खेद है। पर हमने कटप्पा की लाश ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मिली नहीं। पर कसुमी तुम्हारे पास ये सुनहरा मौका है, अगर तुम चाहो तो राका को मारकर अपने भाई कटप्पा से उसकी मौत का बदला ले सकती हो। अगला सीन शुरू होता है जहाँ पर कसुमी फूलों के टब में नहा रही होती है। तभी हायाबुसा भी वहाँ पर आता है। कसुमी टब से नहाकर हायाबुसा से कहती है कि मेरे हिसाब से विक्टर झूठ बोल रहा है, मेरा भाई कटप्पा इस तरह से नहीं मारा जा सकता, वो एक जाबाज योद्धा था। हायाबुसा कहता है कि पर इसका कोई सबूत भी नहीं है अपने पास। कसुमी कहती है पर हम ढूंढ लेंगे। हायाबुसा कहता है कि इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आगे क्रिस्टीना का यार मैक्स जिसे भी डीओए का फरमान मिला होता है वो क्रिस्टीना से 1000 करोड़ के खजाने का जिक्र करता है कि हमें यहाँ पर कोई 10 करोड़ नहीं जीतने हैं, हमें सीधा 1000 करोड़ लेकर यहाँ से फरार होना है। इसके बाद दोनों बेड पर खजाना खजाना खेलते हैं। इसके आगे टीना स्विमिंग पूल में पानी के मजे ले रही होती है। तभी कालिया बंकर जाकर टीना से कहता है कि पानी में जिस्म दिखाकर क्या हमें मार डालोगी, थोड़ी सी हमें भी
दे दो, क्या इसका अचार डालोगी? टीना कालिया बंकर से कहती है कि अचार डालूं या मुरब्बा, पर तुझे नहीं दूंगी, तू बाथरूम में जा और हिला दे। उधर विक्टर राका और कसुमी का मुकाबला फिक्स करा देता है, जिसके बाद राका और कसुमी के बीच में घमासान फाइट होती है। दोनों एक दूसरे से हारने का नाम नहीं लेते, पर कसुमी राका को मात देते हुए कहती है कि तुम मेरे भाई को कभी नहीं मार सकते। उसके बाद कसुमी राका को ऊपर से फेंक देती है। अगले दिन सभी लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही होती हैं और लड़के लोग उसका मजा ले रहे होते हैं, जिसका मजा लेने के लिए विक्टर अपनी 6 हसीनाओं के साथ पधार जाता है। यहाँ पर हायाबुसा कसुमी से कहता है कि तुम इन लोगों को उलझा कर रखो और मैं कटप्पा को विक्टर की लैब में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कटप्पा विक्टर के आदमियों को मारता पीटता हुआ लैब तक पहुँचने ही वाला था, पर उससे पहले ही कैमरे की नजर में आते ही हायाबुसा को 2 दरवाजों के बीच में कैद कर दिया जाता है। जब कई दिन से हायाबुसा दिखाई नहीं देता तो सभी लड़कियां हायाबुसा का जिक्र करती हैं कि आखिरकार हायाबुसा कहाँ गायब हो गया। कसुमी कहती है कि मैं हायाबुसा को ढूंढ कर ही रहूंगी। क्रिस्टीना और टीना कसुमी से कहती है कि इसमें हम भी तुम्हारा साथ देंगे। कसुमी कहती है पर ये मेरी अकेले की लड़ाई है। क्रिस्टीना और टीना कहती हैं कि अब नहीं, अब ये हमारी भी है। तीनों हसीनाएं हायाबुसा को ढूंढने के लिए एक चैम्बर में पहुंच जाती है, जहाँ पर हायाबुसा बेहोशी की अवस्था में पड़ा होता है। ये विक्टर के प्लान का एक हिस्सा होता है। विक्टर कंट्रोल रूम में बैठा हुआ उसी चैम्बर में नशीली गैस छोड़ देता है। उधर साइंटिस्ट रफीक, जो एलिना का दीवाना था, वो उसके साथ बाहों में बाहें डालकर रंगीन सपने देखता। रफीक एलिना का दिल जीतने के लिए वो विक्टर का काला सच उसे बता देता है कि डीओए मेरे द्वारा बनाया गया एक गेम है, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। विक्टर डीओए गेम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिससे दुनिया में विनाश होगा। और तुम्हारे पिता लंपट की किसी बीमारी के चलते मौत नहीं हुई थी, उसे विक्टर ने मारा था, क्योंकि तुम्हारे पिता लंपट और विक्टर के रास्ते अलग अलग थे। ये सब बातें विक्टर कंट्रोल रूम में बैठा हुआ सुन रहा था। वो अपने आदमियों से रफीक और एलिना को मारने का हुक्म देता है, जिसके बाद एलिना और विक्टर के लोगों के बीच घमासान लड़ाई होती है, पर एलिना विक्टर के आदमियों को धूल चटा देती है। आगे सभी लोगों को एक कांच के कैप्सूल के अंदर कैद हुए दिखाया जाता है। विक्टर सभी लोगों से आकर कहता है कि इस दिन का मुझे कब से इंतजार था, जो अब आ चुका है। विक्टर एक अद्भुत चश्मा पहनकर सभी लोगों की मार्शल आर्ट की कला और ताकत को अपने अंदर मशीनों की मदद से संभाल लेता है, और उस ताकत को पहली बार वो कटप्पा पर इस्तेमाल करता है, जिसे विक्टर ने पिछले 2 साल से कैद करके रखा है। विक्टर कटप्पा से फाइट करता है। दोनों की फाइट जोरदार होती है, पर विक्टर के पास 4 लोगों के मार्शल आर्ट से लड़ने के गुण होते हैं, जिसकी वजह से विक्टर कटप्पा को हरा देता है। विक्टर कटप्पा से हुई फाइट का वीडियो दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों के पास भेजता है, जो इस टेक्नोलॉजी को खरीदने के इच्छुक हैं। उन लोगों को विक्टर की ये टेक्नोलॉजी बहुत पसंद आती है। विक्टर अपनी इस टेक्नोलॉजी को उन लोगों के पास भेज ही देता है, पर बीच में ही साइंटिस्ट रफीक कंट्रोल रूम से एलिना के साथ मिलकर विक्टर का कॉपी पेस्ट का काम रोक देता है, जिसकी वजह से विक्टर उन लोगों तक अपनी ये टेक्नोलॉजी नहीं भेज पाता। जिसके बाद विक्टर की झांटें सुलग जाती हैं। वो तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ अपना रुख करता है, पर एलिना बीच में ही उसका रास्ता रोक लेती है। विक्टर एलिना से कहता है, लगता है तू भी अपने बाप लंपट की तरह मर कर ही मानेगी। फिर दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें विक्टर एलिना को पेल देता है, और फिर कंट्रोल रूम में पहुंचकर विक्टर रफीक का सर कीपैड में मारता हुआ कहता है, साला समझ नहीं आता लोग वक्त मिलते ही गाड़ मारने की कोशिश क्यों करते हैं, और तुमने पुलिस वालों को भी मेल कर दिया। चलिए अब तुम्हारे पास 3 मिनट है, जब तक यहाँ पुलिस आएगी उससे पहले यहाँ सब कुछ राख हो चुका होगा। उधर क्रिस्टीना के यार मैक्स को 1000 करोड़ के खजाने का नक्शा मिल चुका होता है। वो उस नक्शे की मदद से उस खजाने तक पहुंच जाता है, पर विक्टर का आदमी आकर मैक्स को जख्मी कर बेहोश कर देता है, और आखिरी वक्त में रफीक होश में आने पर कीपैड का एक बटन दबाता है, जिसके बाद सभी लोग शीशे के कैप्सूल से आजाद हो जाते हैं। वो भागते दौड़ते हुए विक्टर का पीछा करते हैं, पर विक्टर अब एक सुपर पावर बन चुका था। वो सभी लोगों को मात देता हुआ आगे बढ़ता है। उधर हायाबुसा समेत सभी लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी थी, पर मैक्स अब भी नोटों की गड्डियों के चक्कर में था। पर हायाबुसा किसी तरह मैक्स को एक स्टील की पाइपलाइन में डाल देता है, जिससे आदमी सीधा समुद्र में जा गिरता है। और उधर लड़ाई करते वक्त विक्टर का चश्मा गिर जाता है, जिसमें विक्टर की मार्शल आर्ट्स की सारी शक्ति होती है। चश्मे के गिरते ही विक्टर मिट्टी के ढेर की तरह बन जाता है। फिर कटप्पा और कसुमी विक्टर पर ऐसे वार करते हैं, जिसके बाद विक्टर शॉट ही पड़ जाता है, और फिर सभी लोग समुद्र की तरफ छलांग लगा देते हैं, जिसके बाद वहां पर एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है और पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है, और यहीं पर आकर ही कहानी का अंत हो जाता है।